लोकेंद्र कथुरिया बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम अभी पहुंची है रोहतक के गजानिया बैंक्वेट में और अभी हमारे साथ हैं हरियाणा प्रदेश के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, पहले पूर्व में स्पीकर भी रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे हरियाणा और बड़ौदा के मुद्दों को लेकर कुछ तीखे सवाल करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। बेबाक तीखे बोल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है जी, धन्यवाद। आज यहाँ पूरे हरियाणा की कैबिनेट इकट्ठी हो रखी है, बड़ौदा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। आप किस तरीके से देखते हैं बड़ौदा में आज भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है? देखिए, कोई भी चुनाव हो बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाता है। ये उपचुनाव है क्योंकि पूरे प्रदेश में एक ही चुनाव है, तो सभी पार्टियां पूरी गंभीरता के साथ पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही। जहाँ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है, वहाँ कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और अन्य पार्टियां पूरी ताकत के साथ ही लड़ रही है। जहाँ तक स्थिति है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। उसका अच्छे होने का कारण सबसे बड़ा जो कारण है वो है डेवलपमेंट। क्योंकि यूँ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि मेरी बाईं आंख है, एक मेरी दाईं आंख है, एक मेरी बाईं आंख है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, मेरे लिए दोनों एक जैसी हैं। जैसे मेरे भाई वो हैं वैसे ही मेरे भाई ये हैं और मैं उतना ही प्यार इनसे करता हूँ जितना मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से प्यार करता हूँ, उतना ही मैं उनसे करता हूँ। मैं बड़ा इनका एहसानमंद हूँ। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आई तब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट के मामले में देखेंगे तो एकदम जमीन आसमान का फर्क है। जमीन के रेट तक में बड़ा भारी जमीन आसमान का फर्क है। जब तक उनका हल्का चलता है वहाँ जमीन के रेट कुछ और हैं और जैसे ही मौजा देने की बात उस हल्के की आती है तो उसके जमीन के रेट अब दें। आप वो तो रिकॉर्ड की बात है, कोई मेरे बयान की बात नहीं है, आप जाके चेक करो। तो जो आम जनता है वो इस बात को महसूस करती है कि भाई इस तरीके का भेदभाव हमारे साथ हुआ। कहने को तो भाई है, सारी बातें हैं, लेकिन जब व्यवहार है व्यवहार भाई जैसा बिल्कुल नहीं है। और इसके कारण क्योंकि बड़ौदा हल्का बहुत पिछड़ गया और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कृष्ण हुड्डा जी स्वर्ग से धार गए तो माननीय मनोहर लाल जी वहाँ आए और उन्होंने कहा कि देखिए भाई अब आपके विधायक जी भगवान को प्यारे गए, तो ऐसे में मेरी ड्यूटी है कि भाई अभी आपका विधायक नहीं है, जब तक आपका विधायक नहीं बनता तब तक आपका विधायक मैं हूँ और जब चुनाव होगा और आप जिस भी विधायक को चुनेंगे तब आपका विधायक वो होगा। और इस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम वहाँ किए वो आज आपके सामने है। जब वो काम कंप्लीट होंगे तो अपने आप ही दिखाई देगा कि कितने काम हुए और निश्चित तौर से जनता इस सारे को देख रही है और हमें आशीर्वाद है। सर, आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, आपका एक दायित्व बनता है जो प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में लूट मची हुई है। प्राइवेट स्कूलों में फीस तो ली गई परंतु जो प्राइवेट शिक्षक थे उन्हें सैलरी नहीं अलॉट की गई। आज भी प्रदेश में 80% प्राइवेट शिक्षकों को सैलरी नहीं दी गई। क्या सरकार का दायित्व तो नहीं बनता उन प्राइवेट स्कूलों के खातों को खंगालें और उनकी जांच करें और उन पर कार्रवाई करें ताकि जिस मध्यम वर्ग परिवार में वो बेचारा 6-8 हज़ार सैलरी लेकर आता था, घर खर्च भी नहीं चला पा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल वो फीस इकट्ठी करके जमा किए जा रहे हैं? तो पहले तो मेरा ख्याल है आप ही जांच कर लो इसकी। यार मुझे बताओ कितने परसेंट लोगों ने फीस दी, आप जांच करो और ये बताओ मुझे कि कितने परसेंट लोगों ने फीस दी। ये आरोप लगाना आसान है, प्राइवेट स्कूलों की भी स्थिति जाएगा देखोगे क्या है उनकी स्थिति। और जहाँ तक उनको तनख्वाह ना देने की बात है तो निश्चित तौर से आपकी बात सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास कहीं भी टीचर की कंप्लेंट आती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं और उनकी तनख्वाह दिलवाने का काम करते हैं। लेकिन फीस के मामले में काफ़ी गंभीर स्थिति में है, स्कूल भी बहुत गंभीर स्थिति में है। और अभी भी मेरे पास कुछ स्कूल के लोग अभी बैठे थे जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार के हालात उनके हैं ना, मतलब बिल्कुल दुआड़ा हो चुके हैं वो। बिल्कुल अगर सरकार और स्कूलों के पास ये कहने की बात है ना जी, आपने स्कूल का भी कुछ पता नहीं करा स्कूल की हालत क्या है। हर आदमी का गुस्सा स्कूल पे ही निकल रहा क्योंकि अभिभावक की संख्या बहुत बड़ी है। तो अब कुछ ना कुछ है, जो कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने कहा कि ट्यूशन फीस दो, कुछ ना कुछ हमने देना पड़ेगा। ऑनलाइन एजुकेशन तो दे रहे, वो जो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे रहा उसको देने की कोई जरूरत नहीं कुछ भी। लेकिन अगर ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा तो वहाँ टीचर काम भी कर रहा तो उसको भी कहीं देनी पड़ेगा। अब स्कूल ही कैसे दे देगा सारा कुछ? तो ये दोनों चीज़ें मैं शुरू से कहता रहा, ये दोनों चीज़ें सहयोग से चलेंगी। अगर हम सहयोग करेंगे, हमारी भी जरूरत है कि हम भी कुछ सहयोग करें। और ये स्कूल की भी ड्यूटी है कि वो भी समझे कि कोरोना काल में अभिभावक भी बहुत परेशान है, वो भी इतनी फीस नहीं दे सकता। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। तो मेरा निवेदन आपके इस चैनल के माध्यम से कि ट्यूशन फीस देनी चाहिए। सर, एक अगर सरकार और स्कूलों के पास विकल्प नहीं है तो स्कूलों से 6 महीने की फीस बोर्ड जमा करवाता है जब उन्हें एफिलिएशन और मान्यता दी जाती है, तो वहाँ से कुछ फंड स्कूलों को रिलीज़ किया जाए। अगर
दिक्कत आ रही है, तो वो उन टीचर्स की, उन प्राइवेट शिक्षकों की, मध्यम वर्ग परिवारों का गुजारा चल जाएगा, वहाँ से कुछ फंड रिलीज करवा दिया इस जाए। प्रकार की कोई बात आएगी तो उसके बारे में विचार करेंगे। जैसे भी स्कूलों की तरफ से कोई इस प्रकार की डिमांड आती है मान लीजिए, तो उस पर विचार करेंगे हम कितनी मदद उनकी कर सकते हैं। जो उन्हें जमा करा रखा है पैसे, उसमें से कितना हम रिलीज कर सकते हैं वो देखेंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद चाहे भले ही हम कितना भी रिलीज कर दें, तो लेकिन चलेगा काम तब जब हम दोनों पार्टियां मिलकर चलेंगी, अभिभावक भी और स्कूल भी। स्कूल अभिभावक की चिंता करें कि हम कितनी मदद कर सकते हैं, और अभिभावक स्कूल की चिंता करें कि हम कितना उनकी मदद करके तो चला सकते हैं। और हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, क्योंकि कल भी हमारे बच्चे वहीं पढ़ने हैं, तो हम मिलकर अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है सारी समस्या को हल हो जाएगी। सर, हमारा बिल्कुल साथ लगता स्टेट है दिल्ली, वहाँ से जो प्रभारी हैं सुशील गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद भी हैं, हरियाणा में आते हैं। वो हरियाणा की शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं दिल्ली की शिक्षा नीति कहीं बेहतर है हरियाणा की शिक्षा नीति से। देखिए, ये कहना बड़ा आसान है। अभी IIT में हमारे 25 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल गए, उनका एक आया, सिर्फ उनका एक आया, हमारे 25 आए। अब ये नहीं पता उनकी कहाँ से बढ़िया। अभी मेडिकल में देख लेना उनके कितने आएंगे, हमारे कितने आएंगे, तो अब कहाँ से उनकी बढ़िया ये नहीं पता। लेकिन उनके पास बोलने का अच्छा है। अब वो कोई एक स्कूल अच्छा करके और उसको प्रेस को सारा दिखाएंगे, या 2 करके या 10 करके अच्छे करके दिखाएंगे। और स्कूलों में भी जमीन आसमान का फर्क है। हमारे पास 14,000 स्कूल है, मेरे ख्याल के पास शायद 900 या 1,000 स्कूल सारे ही हैं। तो वो केवल इतना है उनके पास। बाकी तो उनकी जो MCD है उनके पास स्कूल हैं सारे उनके पास स्कूल नहीं है, बल्कि MCD देखती है स्कूल। तो वो केवल उनकी बात, उनमें से कुछ उनके पास ठीक करे उन्हें, लेकिन रिजल्ट के मामले में उनसे कहीं अच्छा है। चलो, अभी हम हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर जी से बात कर रहे थे। उनसे हमने कुछ शिक्षा नीति को लेकर, शिक्षा को लेकर कुछ तीखे सवाल भी किए। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।